हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग साइंस एंड टेक से रिलेटेड नवंबर 2024 तक के सभी न्यू अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 50 एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसे शॉर्ट में LRLACM कहते हैं, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसका पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ से किया है? तो ये परीक्षण जो है उड़ीसा के तट से किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। पहला उड़ान परीक्षण जो है चांदीपुर उड़ीसा से हुआ है। मिसाइल रेंज थी 1000 किलोमीटर की, और जो इसकी विकासशील एजेंसी है वो एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि ADE, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये ADE की बात करें अगर, तो ADE जो है वो एक तरीके की लेबोरेटरी है जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है इंडिया में। ये मिलिट्री एविएशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंडक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT मद्रास ने किस संगठन के साथ मिलकर द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान पर केंद्रित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहा है? तो ये किया है इसरो के साथ में IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने द्रव और तापीय विज्ञान, जिसे फ्लूइड एंड थर्मल साइंस कहते हैं, इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो के साथ में साझेदारी करी है। वित्त पोषण इसका केंद्र की स्थापना और भविष्य की परियोजनाओं के लिए इसरो द्वारा 1.84 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इसमें। अगर इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 को, यानी 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और इसके प्रमुख हैं वर्तमान में S सोमनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने लिग्नोसैट नाम से दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया जापान के द्वारा। ये जो उपग्रह है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, ये जापान ने लॉन्च किया है। इसको लिग्नोसैट नाम दिया गया। क्योटो यूनिवर्सिटी और जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, जिसे JAXA कहते हैं, उन दोनों ने मिलकर के इसे बनाया है। 5 नवंबर 2024 को ये फ्लोरिडा के नासा से कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और अगर बात करें कि ये कौन सी लकड़ी से बना हुआ है, तो ये मैग्नोलिया की लकड़ी से बना हुआ है। जितना भी मलबा हो जाता है अंतरिक्ष में जाकर के, उसको कम करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो दिसंबर 2024 में किस देश के प्रोबा 3 सौर अवलोकन मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है? तो इसरो जो है दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 सौर अवलोकन मिशन है, इसको लॉन्च करने की तैयारी में है। अगर बात करें कि इसका प्रक्षेपण केंद्र कौन सा होगा, तो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा जो है वो इसका प्रक्षेपण केंद्र होगा। PSLV एक्सेल रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। यहीं पर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोलर मिशन है इंडिया का, आदित्य L1, जो कि 2 सितंबर 2023 को अंतरिक्ष में सूर्य के अन्वेषण के लिए भेजा गया था। और इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 127 डेज लगे थे और लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की इसने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अपना कहाँ पर एनालॉग मिशन लॉन्च किया है? तो इसरो ने अपना एनालॉग मिशन लॉन्च किया है लेह में। इसरो ने लेह लद्दाख में अपना एनालॉग मिशन लॉन्च किया है। इसकी तारीख है 1 नवंबर 2024 और इसका उद्देश्य क्या है? मंगल और चंद्रमा पर पाए जाने वाले जो समान पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं उनकी नकल करना। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने धरती पर ही पूरे स्पेस का एक एनवायरनमेंट बना करके एक इतिहास रच दिया है। लद्दाख का जो लेह है उसमें देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष अभियान स्टार्ट हो चुका है। और इस सफलता से जो गगनयान मिशन है उसके समेत इंसानों को चंद्रमा और मंगल पर भेजने और देश का अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का जो महत्वाकांक्षी मिशन है, इसमें हेल्प मिलेगी। पूरी तरीके से एक स्पेस का एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। IIT मद्रास 2025 तक किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्टार्ट करेगा? तो दुबई में स्टार्ट करने की योजना है IIT मद्रास की। IIT मद्रास ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, जो कि अनुसंधान यानी रिसर्च, इनोवेशन और जो भी उद्यमिता है उस पर केंद्रित होगा। 2025 में इसकी स्टार्टिंग होने वाली है और इसका उद्देश्य है भारत और UAE के बीच में सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। हाल ही में खबर में रहा यूरोपा, ये किस ग्रह का एक चंद्रमा है? तो यूरोपा जो है ये बृहस्पति का एक चंद्रमा है। नासा के यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान ने
बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा का पता लगाने के लिए किस मार्ग की यात्रा स्टार्ट की है? इसका मेन एम क्या है? इसका प्राथमिक लक्ष्य ये है कि यूरोपा के उपसतह महासागर के सफल होने के लिए क्या स्थितियां हैं इसका पता लगाना। ये नासा का पहला मिशन है जो पृथ्वी से परे महासागरीय दुनिया का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। अंतरिक्षयान जो है वो अपनी 1.8 बिलियन मील की यात्रा पूरी करने के बाद अप्रैल 2023 में बृहस्पति ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा। ये जो यूरोपा है ये बृहस्पति के टोटल 95 चंद्रमा है, उनमें से ये 4th नंबर का है यूरोपा। यूरोपा जो है एक होपफुल प्लेस है, एक ऐसा स्थान भी हो सकता है जहाँ पर पृथ्वी से बाहर किसी भी प्रकार की जो जीवन के लिए वर्तमान वातावरण है वो पाया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मून है बृहस्पति का। इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी हैज़ बिन स्टार्टेड इन विच सिटी? भारत की पहली बायोपॉलीमर सुविधा ये किस शहर में स्टार्ट की गई है? तो ये पुणे में स्टार्ट की गई। इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स, इसकी लोकेशन है जेजुरी पुणे। उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, 2070 तक नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ये व्यक्त करता है। स्पेस किड्स इंडिया ने कितनी लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए शक्ति सैट मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन लॉन्च किया गया 12,000 लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 108 देशों की 14 से 18 वर्ष की उम्र की 12,000 लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए शक्ति सैट मिशन स्टार्ट किया गया है। इसका लक्ष्य है इसरो का जो चंद्रयान 4 मिशन है उसके तहत एक उपग्रह का प्रक्षेपण करना। दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका अनावरण लद्दाख में किया गया। ये एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है और दुनिया में सबसे ऊंचा है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 4300 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। इसका अनावरण हुआ है हाल ही में 4 अक्टूबर 2024 को लद्दाख के हानले में किया गया है इसका अनावरण। और ये जो दूरबीन है इसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है, जिसे बार्क कहते हैं, इसने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के स्वदेशी रूप से बनाया है। भारत का 5वां चंद्र मिशन लुपेक्स इसरो और किस संगठन के बीच में एक सहयोगात्मक प्रयास है? इंडियाज़ 5th लूनर मिशन लुपेक्स इज़ द कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इसरो एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट इसरो और जैक्सा के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ये जो लुपेक्स है इसका मीनिंग है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसका मेन एम है जो चंद्रमा का ध्रुवीय क्षेत्र है यानी पोलर एरिया है उसमें पानी की खोज करना। 23 अगस्त 2023 में जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी उसके बाद ये मिशन आया था, जिससे भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है और साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया है इंडिया। किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म जो है केरला के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला जो OTT प्लेटफॉर्म है इसे सी स्पेस नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य है जो भी निर्माता हैं, प्रदर्शक हैं, उनके हितों को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना। टाटा द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका नाम है TSAT फर्स्ट A। TSAT 1A जो है इसको 7 अप्रैल 2024 को फ्लोरिडा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। TSAT 1A जो है ये ऑप्टिकल सब मीटर रेजोल्यूशन सैटेलाइट है जो कि एक हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ AI की दुनिया की पहली बातचीत कौन सी बन गई है? विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कन्वर्सेशनल ऑफ AI विद इमोशनल इंटेलिजेंस? तो इसका नाम है EVI। इसका फुल फॉर्म है एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस। डेवलप किया है ह्यूम AI ने। ये ह्यूम AI का एक चैटबॉट है जो कि ह्यूमन इमोशंस को और उनके जो भी एम्पैथिक रिस्पॉन्सेज हैं उनको समझ सकता है, उन पर रिएक्शंस दे सकता है, आवाज़ के जो भी संकेत हैं और लैंग्वेज के माध्यम से जो मानवीय भावनाएं हैं उनको समझ सकता है, उन पर रिएक्शंस भी दे सकता है। भारत लिथियम आयन बैटरी और कचरे के पुनर्चक्रण के लिए वाणिज्यिक संयंत्र कहाँ पर विकसित करने वाला है? तो भारत ये उत्तराखंड में करेगा। ये संयंत्र जो है हैदराबाद में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा।
ई कचरा उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और ये अपने आप में बड़ी बात है, सोचनीय बात है। और अधिकांश रिक्रिएशनल कचरा उत्पादन भारत में होता है, इसलिए भारत जो है लिथियम आयन बैटरी और जो भी ई कचरा है उसकी रिसाइकलिंग के लिए कॉमर्शियल प्लांट डेवलप करने जा रहा है उत्तराखंड में। रैपिड डिसीज़ डिटेक्शन नैनो सेंटर का आविष्कार किस आईआईटी ने किया है? तो ये आविष्कार आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य है जो भी विलंबित निदान है उसको संबोधित करके मृत्यु दर को कम करना, देर से जो इलाज होता है उसको कम करना। और प्रोफेसर अजय अग्रवाल नैनो सेंसर पर शोध का नेतृत्व कर रहे हैं। किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू की गई। ये मोबाइल सुविधा एक वैन है जो कि 45 प्रकार के जो चिकित्सा उपकरण हैं उनको कैलिब्रेट कर सकती है। इस सुविधा से कैलिब्रेशन, परिवहन और आवश्यक समय की लागत कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज़ अनवील्ड इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये अनावरण नई दिल्ली में किया गया। जलवायु घड़ी जो है ये एक तरीके का ग्राफिक है जो कि ये शो करता है कि कोई भी ग्रह कितनी तेज़ी से 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 23 अप्रैल 2024 को इसकी स्थापना हुई। पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को और उसी दौरान 23 अप्रैल को इसकी स्थापना हो जाती है। अगर बात करें कि ये घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो जो CSIR है, CSIR के मुख्यालय के भवन पर इसको स्थापित किया गया है। और जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये लगाई गई है। इस घड़ी में जितना भी पहले से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है और अब तक की जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन सबको दिखाया गया है। भारत और किस देश के सेना प्रमुखों ने हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन भारत और उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुखों के द्वारा किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र सेना अकेडमी में एक उच्च तकनीक वाली IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। DRDO ने ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये परीक्षण ओडिशा में हुआ। ITCM एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। ITCM जिसे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल कहते हैं, इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है और इसे बेंगलुरु में स्थित जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है ADE, इसके द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ अनवील्ड द इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट जो है इसका अनावरण किया है IIT गुवाहाटी ने। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट है। इसका मेन उद्देश्य है मतदाताओं को जागरूक करना और उनकी सहभागिता को बढ़ाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वोट दे सकें। और इसमें IIT गुवाहाटी के साथ में साझेदारी की है स्वीप ने, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड जो है ये सना नईम की एंकर को मिला है। इंडिया टुडे ग्रुप की AI न्यूज़ एंकर हैं सना। इनको अभिनव AI टेक्नोलॉजी के साथ में न्यूज़ रूम का जो परिवर्तन का नेतृत्व है उसके लिए इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के द्वारा ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है। 2023 में भारत की पहली AI एंकर के रूप में इनको पेश किया गया था। सना ने इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन जिसे INMA कहते हैं, इसमें ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में ग्राहक सामना करने वाले उत्पादों AI की सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, तो ये जो स्मार्ट सिस्टम है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है ओडिशा में। स्मार्ट प्रणाली को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी मेनली इंडियन नेवी के लिए ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। लॉन्ग रेंज कैनिस्टर बेस्ड एंटी सबमराइन मिसाइल सिस्टम है, डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा। ये जो सिस्टम है ये कैरी करता है लाइट वेट टॉर्पीडो एज अ पेलोड। और ये जो टेस्ट किया गया है ये ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है वहाँ से किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट मैमथ विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर बीन स्टार्टेड। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सूखने वाला विश्व का पहला सबसे बड़ा संयंत्र मैमथ कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है आइसलैंड में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसका नाम ओरका है और ये 8 सितंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था। इस संयंत्र को स्विट्ज़रलैंड की कंपनी जो क्लाइमवर्क्स है और आइसलैंड की कंपनी है कार्बफिक्स, इन दोनों ने मिलकर के बनाया है। मैमथ जो है ये हर साल लगभग 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता रखता है। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें से CO2 को हटाने के लिए एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ये, जो इतनी अधिक मात्रा में क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारे इन्वायरमेंट से जो बहुत ज़्यादा कार्बन है वो हटाना ज़रूरी हो गया है। इसलिए इस प्लांट की जो टेक्नोलॉजी है ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस। तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। इस डिवाइस को जापानी दूरसंचार कंपनियों के बीच में सहयोग से बनाया गया है, जिसमें डोकोमो, NEC कॉर्पोरेशन, NTT कॉर्पोरेशन और फिजित्सु शामिल हैं। ये 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ है। इसका मतलब कि ये 100 GB पर सेकेंड का डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। साथ ही 300 फीट से ज़्यादा दूरी तय करने में ये सक्षम है। इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, दोनों जगहों पर तेज़ गति से ये काम करेगा और अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज़ करेगा। किस देश ने फतेह सेकंड निर्देशित रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। फतेह सेकंड जो है इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर यानी 240 मील है लगभग। इसमें मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम, अद्वितीय प्रक्षेप पथ और गतिशील विशेषताएं हैं। सबसे तेज़ और शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया OpenAI के द्वारा। GPT-4o जो है ये एक क्रांतिकारी AI मॉडल है जिसे OpenAI के द्वारा मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है। इसमें O का अर्थ है ओमनी। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है गोवा में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित इस पोत का उद्देश्य है भारत के जो तटों पर तेल रिसाव हो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है, कई सारे जंगली जीवों को नुकसान पहुंचता है, तो इन सबको रोकना इसका मेन उद्देश्य है। इसकी लंबाई की बात करें तो 114.5 मीटर की लंबाई है इसकी और 16.5 मीटर की इसकी चौड़ाई है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4170 टन है। 29 अगस्त 2024 को ये गोवा में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द टीनेजर फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नेशनल साइंटिफिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा स्टडी। तो ये स्टडी करने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दोनों को। टीनेजर फर्स्ट जो है ये नासा के जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में विकसित उन्नत इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर तकनीकी से लैस है और ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमारी अर्थ की जो सतह है उससे जो रिफ्लेक्ट होने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनकी तरंग दैर्ध्य को नाप करके ग्रीन हाउस गैसों का पता लगाती है। ग्रीन हाउस की दो प्रमुख गैसें हैं, एक तो मीथेन है CH4 और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सौर पैनल किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो भौतिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक क्रांतिकारी विधि विकसित की है जो कि सिलिकॉन पर बेस्ड सोलर पैनल जो हैं उनकी आवश्यकता के बिना अधिक मात्रा में सौर बिजली उत्पन्न कर सकती है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने नई सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हिलचॉल PBV131। इस वैक्सीन को हिलमैन लेबोरेटरी, भारत गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय और गोटोवैक्स AB के सहयोग से विकसित किया गया है। पृथ्वी के ध्रुव का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन कौन लॉन्च करेगा? अर्थ के पोल को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है फ्रेम 2 मिशन। इसको लॉन्च करेगा स्पेसएक्स ने फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन की लॉन्चिंग की घोषणा की है जो कि पृथ्वी का जो पोलर एरिया है उसका अध्ययन करने वाला पहला मानव युक्त मिशन होगा। इस मिशन को 2024 के वर्ष के अंत में लॉन्च किया जाएगा और इसमें 4 मानव युक्त अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का सफल परीक्षण किया है? ये परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसके प्रक्षेपण का उद्देश्य है सैनिकों को ट्रेनिंग देना, सटीकता में सुधार करना और डिफरेंट जो उपप्रणालियाँ हैं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रिलायबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट। ये लॉन्च किया है भारत ने। भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट लॉन्च किया। तमिलनाडु पर स्थित स्टार्टअप्स स्पेस को जॉन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। बाय विच ईयर विल इंडिया लॉन्च इट्स चंद्रयान 4 मिशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया अपना चंद्रयान 4 मिशन जो है वो कौन से वर्ष लॉन्च करेगा? तो 2027 में इंडिया लॉन्च करेगा चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रमा की सतह से 3 से 5 किलोग्राम मिट्टी और चट्टान के नमूने पृथ्वी पर ये लेकर आएगा। 23 अगस्त 2024 को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 2024 में 1000 किलोमीटर की रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है राष्ट्रीय एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा। ये ड्रोन NAL द्वारा निर्मित 30 हॉर्स पावर वाले वोंकेल इंजन द्वारा संचालित होते हैं जो कि उन्हें 180 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर ये कहाँ पर खोजा गया है? तो ये तुर्की में खोजा गया। दक्षिणी तुर्की वाला जो क्षेत्र है उसमें दुनिया का सबसे पुराना सोलर कैलेंडर खोजा गया है और जो भी ब्रिटिश पुरातत्वविद हैं उन्होंने इन प्रतीकों की खोज की है। माना जाता है कि ये जो प्रतीक हैं ये 12,000 साल पुराने हैं। मंदिर नुमा परिषद से बना हुआ एक पत्थर का स्तंभ है, वहाँ पर ये चिन्ह पाए गए हैं। इनमें कुछ V शेप के सिंबल्स हैं जो कि दिनों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले फंगस की खोज की है? प्लास्टिक ईटिंग फंगस खोजा है जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। ये फंगस जो है ये प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक समस्या से निपटने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में प्लास्टिक इतना ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। स्टडी में 18 कवक प्रजातियों की पहचान की गई, जिनमें से 4 में प्लास्टिक विशेष रूप से पॉलीयूरेथेन को नष्ट करने की मजबूत क्षमता दिखाई दी है। ये करते क्या हैं? तो ये प्लास्टिक की जो सरफेस होती है उस पर एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं और ये जो एंजाइम होते हैं ये जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो भी पॉलीमर्स हैं उनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड है उनको तोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव कोलैबोरेटेड टू सेट अप अ न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट IIT मद्रास। तो ये कोलैबोरेशन भारत और इजराइल के बीच में हुआ। भारत और इजराइल ने IIT मद्रास में जो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर हैं उनको स्थापित करने के लिए एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर जो है इनका उद्देश्य है इनोवेशन, रिसर्च और जो भी क्षमता निर्माण है उसका केंद्र बनना। किस मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ये यूजर्स को रियल टाइम बेस्ड पर 7 डेज़ तक जो भी फ्लड की कंडीशन है यानी बाढ़ की स्थिति है उसकी सही जानकारी देगा और विश्वसनीयता प्रदान करेगा। अगस्त 2024 में सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया है। ये किसने किया है? ये परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB गौरव भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित एक सटीक निर्देशित वायु प्रक्षेपित बम है। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया जिसे मिथेनोट्रॉप कहा गया, ये कहाँ पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है वेस्टर्न घाट्स में। इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर ये खोजा गया है। मीथेन ईटिंग बैक्टीरिया है, मिथेनोट्रॉप इसका नाम है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाने वाली सेकेंड न्यूक्लियर सबमराइन कौन सी है? तो ये सबमराइन RNS अरिघाट है। इसके पहले जो पहली सबमराइन थी वो RNS अरिहंत थी। RNS अरिघाट को 29 अगस्त 2024 को इंडियन नेवी जो है उसमें शामिल किया जाएगा। INS अरिघाट की परमाणु हमले की रेंज जो है 3500 किलोमीटर है। किस IIT ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई-शूज़ डेवलप किए हैं? तो ई-शूज़ डेवलप किया है IIT इंदौर ने। IIT इंदौर ने सैनिकों के लिए इनोवेटिव तरीके से खास जूते तैयार किए हैं। इनसे न सिर्फ बिजली पैदा होगी बल्कि जो सैन्यकर्मी हैं उनकी लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकता है। किस देश ने मेगा सैटेलाइट समूह G60 का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण चाइना के द्वारा किया गया। चाइना को जो ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वहाँ से 18 G60 उपग्रहों के पहले समूह को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नाम से अपना पहला एआई संचालित डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो ये सरस नाम से है। स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट, जिसे सरस कहा गया, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित है। उन्नत सहानुभूति प्रतिक्रिया के साथ में एक डिजिटल स्वास्थ्य संवर्धन प्रोटोटाइप है। मेन बात यह है कि इसे WHO के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन जो है, इसके लिए इंडिया के जो 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है वो कौन कौन से हैं? प्रशांत बालकृष्ण नायर और शुभांशु शुक्ला हैं। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन ये किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो इसको विकसित किया है चाइना ने। इसकी अधिकतम गति है 87 माइल्स पर आवर और ये नियमित स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम एनर्जी का यूज़ करती है। एशियाई हाथियों को हर्पिस वायरस का विश्व का पहला टीका ये कहाँ पर लगाया गया है? ये टीका चाइना में लगाया गया। ये जो हर्प्स वायरस है ना, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है HSV फर्स्ट और एक होता है HSV सेकेंड। इसे मौखिक हर्प्स वायरस कहते हैं और ये जननांग हर्पिस वायरस होता है। अमेरिका का जो ह्यूस्टन जू है वहाँ पर भी हाथियों को पहली बार हर्पिस वायरस का टीका लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन बुसान में हुआ है। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया का जो बुसान सिटी है वहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान पर एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है। साउथ कोरिया ने पहली बार द्विवार्षिक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा बीन टेस्ट ऑपरेटेड? विश्व के पहला जो 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा है इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो इसका परीक्षण किया गया है दुबई में। दुबई का जो क्रीक के शेख जायद रोड मरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन है वहाँ पर TR6 लाइन पर ये किया जा रहा है और इस एब्रा को अबू धाबी की जो अलसीन मरीन कंपनी है इसने कई इंटरनेशनल कंपनियों के सहयोग से बनाया हुआ है। प्रसार भारती और किस संस्था ने दिल्ली में रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी की है? तो ये मेज़बानी IIT दिल्ली ने की और प्रसार भारती ने की। निरमा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 जीती और ये कार्यक्रम प्रसार भारती और IIT दिल्ली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। किस देश ने दुनिया का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी नाम से नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फ्रांस ने। ये चैटबॉट जो है ये बोली जाने वाली भाषाओं को समझ सकता है। इसे हीलियम नाम के एक बड़े भाषा मॉडल पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता? तो मिस AI का खिताब जीता है केंजा लेली ने। केंजा लेली जो है ये मोरक्को से बिलोंग करती हैं, AI जनरेटेड हैं। लेली ने दुनिया भर के 1500 से ज़्यादा AI जनरेटेड मॉडल्स को पीछे छोड़ा है। मिस AI कंपटीशन जो हुआ उसमें उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी और आकर्षक पर्सनालिटी के लिए उनको काफ़ी पसंद किया गया था। ये मॉडल 7 लैंग्वेजेस को समझ और बोल सकती हैं, रियल टाइम में आंसर भी देती हैं। मेडीवाइस नाम का ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया WHO ने। ये जो मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये यूज़र्स को जो चिकित्सा से संबंधित उपकरण हैं उनके बारे में जानकारी देता है। किस संस्था ने प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत निजी क्षेत्र के लिए 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी DRDO के द्वारा दी गई। इसका उद्देश्य है सुरक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र जो है उनमें जो उद्योग हैं विशेषकर जो MSME और स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। किसने एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा इसरो के द्वारा की गई। इसरो ने इस वर्ष के अंत में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया है इसके लिए अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को उनमें से 2 को चुना है। भारत में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया सौरभ H मेहता के द्वारा। मेहता ने बायोडिग्रेडेबल पेन विकसित करने के लिए नोट कंपनी यानी नो ऑफेंस टू अर्थ इसकी स्टार्टिंग की थी। नोट पेन बांस, ये जो नोट पेन है ये धातु सहित ये जो नोट पेन है ये बांस और मेटल्स से बना हुआ है और इसमें रिसाइकल पेपर, रिफिल और गैर विषाक्त स्याही और टिप भी है। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को
शामिल किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है केरल ने। केरल राज्य में एआई को कक्षा 7 की आईसीटी पाठ्यपुस्तक में शामिल कर लिया गया है। जो नया शैक्षणिक वर्ष होगा उसमें 4 लाख से अधिक छात्र एआई से परिचित हो जाएंगे। पाकिस्तान ने किस देश की मदद से पाकसैट फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया? तो ये उपग्रह जो है पाकिस्तान ने चाइना की मदद से लॉन्च किया है। इस उपग्रह को चाइना का जो सिचुआन प्रांत है उसमें स्थित सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी और जो भी संचार सेवाएं हैं उनको बढ़ावा देना। कौन सी आईआईटी ने अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का अनावरण किया है? फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन। तो ये बनाया है आईआईटी धारवाड़ ने। इसका मेन एम है परिस्थिति जन्य जागरूकता प्रदान करना, ताकि जो अग्निशमन कर्मी हैं वो हॉटस्पॉट की पहचान कर सकें। ड्रोन को प्रोफेसर सुधीर सिद्धपुरेड्डी और आमिर मुल्ला के नेतृत्व में संकाय और छात्रों की एक टीम के द्वारा विकसित किया गया था। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू।